I was Solia, nobody could kick me out of it. रोंगटे से थोड़े खड़े हो गए। इतना हैंडसम जिन है, जिन किसी पर आशिक हो जाए उस रूप में आता है जो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो मैंने कहा आपके 10 दिन चाहिए और वो 10 दिन खत्म हुए थे तकरीबन 1.5 साल बाद। आज आपको मेरे पीछे एक अजीब सा हॉरर किस्म का बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, और क्यों ना हो, क्योंकि मैं आज ऐसी ही एक हॉरर किस्म की लोकेशन पर मौजूद हूँ जो कि साया 2 के सेट की है। और क्योंकि आप लोगों की बड़ी फरमाइश आ रही थी, साया 1 बहुत बड़ा हिट था और साया 2 के बारे में भी आप लोगों ने बार बार कहा कि कास्ट के साथ जो है वो इंटरव्यूज़ लाइन अप करें। और जब कास्ट की बात की जाए तो एक ऐसा रोल, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा किरदार इस ड्रामे में जो सालेहा का था, उसे किसी तौर भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आप लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि माहम आमिर को जो है वो लाइन अप किया जाए। आज मैं सेट पर मौजूद हूँ और काफ़ी यहाँ पर हॉन्टेड किस्म का माहौल है और माहम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी, ठीक ठाक। लेकिन आप मुझे जो है वो बताया गया था कि आपके सीन्स भी हैं और फिर बैक टू बैक काम आपका जो है वो चल रहा है। एनीवेज कैसा जा रहा है शूट साया 2 का? बहुत अच्छा जा रहा है सीजन 2। बिकॉज जब हमने सीजन 1 शुरू किया था तब ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसका सीजन 2 होगा। बिकॉज सीजन 1 में ये कैरेक्टर जा चुका है। मैं भी बिल्कुल ये साया मेरा ही होता है। एग्जैक्टली तो साया था और दिस कुड हैव बीन प्लेड बाय एनीवन एल्स। तो जब मुझे कॉल आई थी तो उस टाइम पे आई वाज लाइक रियली इट्स हैपनिंग अगेन, इट्स फाइनली हैपनिंग, सीजन 2 हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कैरेक्टर के लिए कि सीजन 1 से इसको प्रोलॉन्ग करके सीजन 2 में लाया जाए। कोई ऐसा मोमेंट साया 1 का जो अभी तक आपको याद हो या आप जिसे कहें ये मुझे हमेशा याद रहेगा? करेक्ट। एक तो मुझे वो सीन बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि वो जो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें राशिद के इतने कोई लाइंस नहीं है। वो सिर्फ पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बाल काट, और मेरी भी कोई लाइंस नहीं थी उसके अंदर। लेकिन और वो परफॉर्म वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और उस शॉट के बाद जब वो उसमें कट ही नहीं हो रहा था, जब हम वो सीन कर रहे थे कोई कट नहीं करता, जब हमने देखा तो जितने सेट पे लोग थे, आप ये बात सुहेल सर से भी पूछ सकते हैं, ईच वन ऑफ देम वर क्राइंग। वो शायद इतना इमोशनल सीन था कि उसमें लाइंस की ज़रूरत ही नहीं थी और वो टिल डेट मेरा फेवरेट सीन है। और अब साया 2 में नए लोग भी हैं, शामिल हो गए, मशाल हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए। हाँ एग्जैक्टली। कैसी फीलिंग है आपकी इतने प्यारे बच्चे देखे? इतने प्यारे बच्चे मेरे। मुझे सबसे अच्छी फीलिंग ये कि मैं बिल्कुल वैसी हूँ, एक्सेप्ट फ्रॉम माई वेट, मैं बिल्कुल वैसी हूँ और मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं बिल्कुल वैसी हूँ, मैं बूढ़ी नहीं लग रही। और वो एक डर वाला जो एलिमेंट होता है ना यार, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, क्योंकि साया वाज वन ऑफ द फर्स्ट एवर हॉरर सीरीज जो कि इंडस्ट्री में आई थी और वो आके इतनी बड़ी हिट हो गई है, आई डोंट थिंक कि किसी ने भी सोचा था। ठीक वैसे ही अब जब साया 2 आ रहा है तो उसकी उतनी ही माशाल्लाह हाइप क्रिएटेड है और आई थिंक इट्स वे मोर बेटर देन द फर्स्ट वन बिकॉज इसकी स्टोरी बहुत इंटेंस है, अभी भी इसकी मेकिंग बहुत इंटेंस है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, काम बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब हमने शुरू किया था उस वक्त बहुत कम चीज़ें थी जिनके साथ मिलके साया 1 बनाया गया था। तो कोई डिफिकल्ट सीन आपको लगा सीजन 1 से देखा जाए या सीजन 2 में? आई थिंक हर सीन अपने साथ एक डिफिकल्टी लेवल लेकर आता है। कभी कभी कुछ चीज़ें देखकर बहुत आसान लगती हैं, कुछ मिनट्स के सीन होते हैं। सारे हमारे सीन 1.5 मिनट का, 1 मिनट का, 50 सेकेंड्स का सीन होता है जो हम देखते हैं एक ड्रामे में, एक सीन, और वो लगता है कि हाँ आया और चला गया। उसके पीछे कितना कुछ हो रहा होता है वो किसी को नहीं पता। सबसे पहले तो हम बगैर पंखे एसी के काम, बिल्कुल ऐसा है, इतनी गर्मी और बैठा नहीं जा रहा इस वक्त, और बैठा नहीं जा रहा होता, ऐसे ही होता है बहुत सारी चीजें। मुझे याद है जब मैं वो वाला जो सीजन 1 में भी डेथ सीन शूट किया था मेरा, वो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ था, वो डेथ सीन शूट करने में हमें कोई 4.5-5 घंटे लगे थे और वो सीन बहुत छोटा सा था। वैसे आर यू इनटू स्पूकी स्टफ? आप देखती हैं हॉरर चीजें? मैं नहीं देखती, इट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा, डर लग जाता है आपको? डर नहीं कहूँगी, इट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। मतलब क्यों, मतलब मैं क्यों अपना एक अच्छा टाइम जो मैं कुछ अच्छा देख के गुजार सकती हूँ, व्हाई वुड आई वांट टू स्कैर और उसके बावजूद आपने जो है वो रूह का कैरेक्टर आप और जहाँ हम बैठे हैं मैंने सुना ये जगह भी हॉन्टेड है। अच्छा, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, पर मैंने ऐसा सुना है, गॉड। ओके, तो अच्छा सुना है या आपने एक्सपीरियंस भी किया? मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हम जब सेट पे होते थे यहाँ पे पहले, ये जो पुराना वाला सेट, जो पुराना वाला सेट था सीजन 1 में भी, जो सीजन 2 में भी कहीं कहीं यूज़ हो रहा है, तो उस सेट पे हमेशा कहते थे कि एक रूम बंद है, उसको नहीं खोलते और सब चीज़ें। और फिर काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें हमारी टीम ने एक्सपीरियंस की थी जिसके लिए आप बोलते हैं कि यार अच्छा कुछ है, इसको ना छेड़ा जाए, ना बात की जाए इस बारे में तो बेहतर है। तो हाँ ऐसा होता था। और काफ़ी दफ़ा मेरे सीन जिस रूम में होते थे, जो सोलिया का कमरा होता था, वहाँ करते हुए ऐसे अक्सर लगता था कि रोंगटे से थोड़े खड़े हो गए, डर कुछ, मतलब एक आपको फीलिंग होती है ना, एक वाइब आपको आ जाती है, एक वाइब आपको आ जाती है कि यार कुछ मतलब देयर इज़ समथिंग, लेट इट बी,
और ना आप उनको तंग करो ना वो आपको तंग करे, और भाई हम एक काम हमारे करके बीच में चले। एक लाइन है। बिल्कुल, आप देखें हम आपको तंग नहीं करें, आप हमें तंग मत करें, खत्म बात वहीं पे। तो ये हाँ ऐसा होता है, और पता नहीं शायद ड्रामे वाले जान के ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहाँ वो वाकई ऐसी चीजें होती हैं, मौजूद होती हैं। एक चीज ये भी है कि उससे आपको एक नेचुरल वाइब्स भी होती है ना आपकी वो उस जगह वाइब्स से। की किसी को जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। Exactly. ऐसी आप वाइब्स दूसरों को डराने के लिए होते हैं, आप खुद डरने के लिए नहीं होते। ये वाली वाइब्स किसी को नहीं चाहिए होती, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो रियल लाइफ में भी आपको कभी डर लगा है? बहुत दफ़ा। अच्छा। अगर मैं ये बात बोलूँ जो कि मैं आज आपके कैमरे पे बोल ही देती हूँ, मैं बचपन में बहुत डरपोक थी। अब मैं थोड़ी कम हूँ, पर थोड़ी कम। पहले मैं बहुत, मतलब इतनी थी कि मेरी कजिन्स और मेरा भाई मिलके मुझे इतना डराते थे कि अगर मुझे बोलते थे पानी लेके आ जाओ किचन से, तो मैं बोलती थी कि मैं मर जाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं पानी लाऊं। इतना मुझे डर लगता था कमरे से बाहर भी जाने में। अच्छा, वो वाले लोग जो कहते हैं भाई हम बाहर जा रहे हैं हमारे साथ चलो। हाँ जरा साथ चलना प्लीज, बाथरूम जाना है जरा साथ चलना है, किचन में जाना है। हाँ हाँ मैं वो बिल्कुल मैं वो वाली थी। अब जो जिन नजर आ रहे हैं हमें साया 2 में, उसके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, यार इतना हैंडसम जिन है, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? वैसे इतने हैंडसम जिन बनाने चाहिए या नहीं? यार कहते हैं कि जिन अब हम ये यहाँ बैठ के नहीं कहेंगे कि वो अच्छे नहीं होते। नहीं, आई थिंक वो एक जो हमारे दिमागों में वो चीज़ है कि जिन किसी पर आशिक हो जाए अगर, हाँ। तो वो ऑब्वियसली वो उस रूप में आता है जो उसको अप्रिशिएट, जो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई, एंड दानियाल इज माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग। अच्छा, नवीद का जो कैरेक्टर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बस एक चीज मैं, आप इस वक्त वाइट भी पहनी है, मेरी भी बस ये समझ नहीं आया था कि यार हर वक्त इनको वाइट क्यों पहनाया है? देखो हर कैरेक्टर्स के कोई ना कोई शेड होते हैं। हाँ ये तो है। सोलिया मर चुकी है, हमारे यहाँ परसेप्शन है जो मर जाता है वो सफ़ेद कपड़ों में होता है। हाँ। हमारे यहाँ हर कैरेक्टर का एक शेड होता है, हर कैरेक्टर की एक अपनी चॉइसेस होती हैं। देयर आर मेनी पीपल जो कि एक तरह का फॉलो करते हैं, 2 तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। कुछ अपने फेवरेट कलर्स होते हैं, एक हमेशा सफ़ेद है, एक हमेशा काला है। उसके बीच के जितने कलर्स हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए। सो प्रॉब्ली नवीज़ कैरेक्टर इज़ वन ऑफ दोज जो कि बिल्कुल सफ़ेद है और उसकी हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही है। तो उस कैरेक्टर को रखा ही वैसा है जो कि प्रोमिनेंट हो रहा है हर चीज़। लेंस भी वाइट है, बिल्कुल हर चीज़ वाइट, अंधे ना। अच्छा, आपको जो कैरेक्टर ऑफर किया गया था सोलिहा के अलावा, वो कौन सा कैरेक्टर था? जो कैरेक्टर प्ले किया था किरण ताबीर ने। ओके। उसके बाद लाइक वो जो स्टेप मदर, जो स्टेप मदर होती है, वो कैरेक्टर मुझे पहले सोलिया के लिए बुलाया गया और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम किरण ताबीर वाला कैरेक्टर, सिंस इट हैड मोर सीन्स, नंबर ऑफ सीन्स ज़्यादा थे और ज़्यादा काम था। मेरी अपनी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा काम की डेट्स नहीं है मेरे पास, तो ऐसा कोई काम कर लें जिसमें जल्दी काम खत्म हो जाए। उन्होंने कहा आपके 10 दिन चाहिए, और वो 10 दिन ख़त्म हुए थे तकरीबन 1.5 साल बाद। और हम वो काम किए क्योंकि एक दिन में एक सीन होता था, 2 सीन होते थे। हॉरर जॉनरा इज सो मच टाइम कंज्यूमिंग और इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। आप एक सीन के बाद बोलते हैं यार मुझे अब मैं ड्रेन हो गई हूँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए। उस वक्त उस कैरेक्टर में बहुत जान लगानी पड़ती थी क्योंकि उसके साथ इतना कुछ होता था, वो पोजेस थी, उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत, और एक सीन में 4 लोग 6 लोग, लाइटिंग, गर्मी, सब चीज़ें, तो बहुत टाइम लगता था उसमें। अच्छा, सपोर्ट कितनी है फिर आपको, क्योंकि आप एक्टिंग भी कर रही हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं, तो कहाँ से आ रही है ये सपोर्ट? मेरी अम्मा के पास से आ रही है, मेरे हस्बैंड के पास से आ रही है, और बहुत ज़्यादा आ रही है कि अगर मैं काम पे होती हूँ तो फैजान देख लेते हैं उसे, पूरे दिन देख लेते हैं। ऊपर से इस सेट पे तो बहुत ही मेरी अयाशी लगी हुई होती है ना। मैं आती हूँ टाइम से, सबको पता है चलिए माम की बहुत छोटी बच्ची, इसको जल्दी भेजना है, इतनी देर में बुलाना, इतनी जल्दी भेजना है, तो मैं बस यूँ आती हूँ, सीन करती हूँ और यूँ चली जाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी टीम इतनी कोऑपरेटिव है। बहुत ज़्यादा, बिकॉज जब मुझे ये ऑफर हुआ था आई वाज एक्सपेक्टिंग हादिया दैट टाइम। मैं उस वक्त एक सीरियल कर रही थी, पर वो क्योंकि मिडिल में था तो वो मैंने काम खत्म किया। तो जब मुझे इसके लिए कॉल आई थी बैक इन अक्टूबर, तो मैंने उस वक्त कहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग, आई कांट डू इट। तो उन्होंने कहा आप कब से करेंगी? मैंने कहा मार्च में। मैंने ऐसे ही बोल दिया, कौन प्रोडक्शन वेट करती है, बट सिंस आई वाज सोलिया नोबडी कुड किक मी आउट ऑफ इट, तो वो दे वेटेड एंड टिल डेट अभी तक ये लोग सब इतने अंडरस्टैंडिंग है मेरे साथ, नॉट बिकॉज कि मैं सेट पे हूँ, एक्चुअली ऐसा ही है कि वो इतना हर चीज़ का ख्याल रख रहे होता है कि अच्छा ये सीन करेंगे, इनको घर भेजो, जल्दी जाना है, बच्ची छोटी है, सब कुछ। अब आगे डेट्स इस तरह की हैं जिसमें ज़्यादा काम है, तो मैंने बोल दिया मैं सेट पे ले आऊँगी, मैं उसको, उन्होंने कहा प्लीज़ ले आए सेट पे, तो वो वाली भी मज़े चल रहे हैं मेरे यहाँ। तो अभी तक लेके आई हैं? अभी तक नहीं लेके आई, पर आई थिंक अब लाना पड़ेगा आगे, क्योंकि अब टाइमिंग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। टाइमिंग्स बढ़ती जानी है। थैंक यू सो मच माहम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। मज़े की बातें हमने की। मज़ीद आप किस एक्टर या एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।